आपकी जात मुक़द्दस भी है, मुकर्रम भी। अब आप थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिए, मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं अब आपको। इस्लाम दीन फितरत है, दिल की आवाज को समझता है और उसके मुताबिक ये उस जजमेंटली के उसूल मुतय्यन करता है। जैसे अब जो बात बता रहा हूं उसको सुनिएगा। जैसे कोई ये नहीं चाहता कि मुझे कत्ल किया जाए, कोई चाहता है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई ये चाहेगा कि मुझे कत्ल किया जाए? नहीं। हिंसा कब फैलती है? जब हम अपनी जान को जान समझें और तुम्हारी जान को फालतू, अपने खून को खून समझें और तुम्हारे खून को पानी, तो हिंसा फैलेगी। सबसे पहले इस्लाम ने इसी जान की हिफाजत की ऐसी जिम्मेदारी ली और ऐसा कानून बनाया कि आप किसी को अगर कत्ल कर रहे हैं तो ये सोच लें कि कत्ल कर रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, आप उसको कत्ल किस हैसियत से कर रहे हैं। अगर वो मुजरिम है, किसी का कातिल है, कत्ल कर रहे हैं तो ठीक, जमीन में फसाद फैलाया इसलिए कत्ल कर रहे हैं तो ठीक। लेकिन अगर वो कातिल नहीं है, अगर उसने जमीन में फसाद नहीं फैलाया, वो अपने घर में आराम से चैन और सुकून के साथ जी रहा है, आराम से बैठा हुआ है, अगर आपने उसको कत्ल कर दिया बिना किसी गलती के, तो आप एक इंसान को नहीं मार रहे हैं। मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर आपने किसी भी इंसान को, मनुष्य को कत्ल कर दिया बगैर उसके किसी गलती के, बगैर उसके किसी कत्ल के और बगैर जमीन पर फसाद फैलाए हुए अगर आपने उसको कत्ल कर दिया, फकन्नमा कतलन्नास जमीआ, तो आपने एक इंसान को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला। दुनिया का कोई एक धर्म हमें ऐसा दिखाओ जो इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हो, बिना किसी गलती के एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, किसी भी एक मनुष्य को अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसने पूरी इंसानियत को मारा है। लाओ ऐसी मिसाल। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, सबको ये पसंद, किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरा माल, मेरी जमीन, मेरे घर को आग लगाए, कोई चाहता है? देखिए इस्लाम दीन फितरत है, फितरत का तकाजा, हमें अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर पर हमला हो, सोना चांदी लूटा जाए, जेवर लूटे जाएं, रुपया पैसा लूटा जाए, मेरे घर में आग लगाई जाए, कोई नहीं चाहता। मालो दौलत की हिफाजत सब चाहते हैं। इस्लाम ने ऐसा कानून मुतय्यन किया है कि जिस तरह तुम अपने मालो दौलत को अपने लिए जरूरी समझते हो और उसकी हिफाजत जरूरी जानते हो, दूसरा भी उसी तरीके से अपने मालो दौलत की हिफाजत करना जानता है। वो भी चाहता है कि मेरे मालो दौलत पर कोई दूसरा कब्जा ना करे। अब अगर कोई नाजायज तरीके से कब्जा कर ले, अगर कोई नाजायज तरीके से हमारे मालो दौलत पर कब्जा कर ले और हुकूमत में अपना दावा भी साबित कर दे कि मैंने नहीं लूटा, ये मेरा है, और दो झूठे गवाह भी पेश कर दे, और गवर्नमेंट या कानून, अदालत उस लूटने वाले ही को उसका लूटा हुआ माल दे दे, तो हमारा कुरान कहता है अदालत के फैसले के बावजूद भी वो लूटा हुआ माल उसका नहीं हो जाएगा। जिसने लूटा है वो उसी का रहेगा जो उसका हकदार है। अदालत डिग्री दे दे फिर भी उसका नहीं माना जाएगा। दुनिया में ले सकते हो लेकिन आखिरत में नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जीती जागती मिसाल उठाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास दो साहबी आए, एक कहता ये मेरी जमीन, दूसरा कहता ये मेरी जमीन।
अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों लोग एक ही ज़मीन पर दावे कर रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल इसीलिए तो आपको अदालत मानकर, जज मानकर आपके पास चला आया, आपको फैसला करना है। आपने कहा मैं तो किसी एक के बारे में फैसला करूंगा। कहा आप दोनों की बातें सुन लीजिए, जिसके बारे में आप फैसला कर दें उसको दे दीजिए, हम दोनों मानने के लिए तैयार हैं। आपने कहा ठीक है, अपनी अपनी दलीलें दो। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी। अल्लाह के नबी, इसकी बात भी सही लग रही है, इसकी बात भी सही लग रही है? अब देखिए, फैसला जज के सामने कभी कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। यार तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सही लग रही, इसकी बात सुन रहा हूँ, इसकी भी बात सही लग रही है। लेकिन अब ये देखा जाएगा 19-20, बात तो दोनों की सही लग रही है, लेकिन 19-20 है कौन? कोई दोनों में से कोई तो एक ऐसा होगा कि जिसकी बात ज्यादा और उससे थोड़ा कम दूसरे की बात समझ में आ रही। तो जिसकी बात ज्यादा समझ में आ रही थी अल्लाह के रसूल को, आपने कहा सुनो, ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये तो जमीन तुम्हारी है या नहीं। हो सकता है कि ज्यादा बोलने की वजह से तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश कर दियो, और इस आदमी ने बेचारे ने ज्यादा न बोलने की वजह से अपनी बात अच्छी तरीके से पेश न कर पाया हो।